नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि शांति का टापू कहे जाने वाले प्रदेश की राजधानी भोपाल, या ये कहें कि मध्य प्रदेश को भी शांति का टापू कहा जाता है, वहां अपराधों की बाढ़ आ गई है। अपराध ऐसे हो रहे हैं जिससे लोगों में डर पैदा हो रहा। कहीं कोई होटल में, कैफे में घुस के मारपीट कर रहा, कोई घर में रात को पहुंच रहा, 15-15 लड़के एक साथ। कभी किसी गाड़ी खड़ी हो उसमें तोड़-फोड़ हो रही। इस तरह के अपराधों से लोगों में एक भय व्याप्त होता है, लोग डरते हैं। आखिर क्या है इसके पीछे कारण? क्या वर्दी का इक़बाल खत्म हो गया, या वर्दी का खौफ खत्म हो गया, लोग वर्दी से डरते नहीं, या वर्दी हमारी इतनी कमज़ोर हो गई है कि इनमें अपराधियों में हाथ डालने में डरते हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो इतने घटनाक्रम जो हुए हैं पिछले 4-5 दिनों में, वो सब एक जैसे हो रहे हैं कि छात्र ही इतने उग्र हो रहे हैं। इसमें अधिक देखा जाए तो अधिकतर के कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये नए-नए अपराध का तरीका सीख रहे हैं, और नया तरीका अब लोगों को डराने का हो गया है कि अपराध करेंगे, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में वायरल करते हैं, दिखाने के लिए कि हमारा क्षेत्र में आतंक हो। इस पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है। क्या? निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। प्रदेश की राजधानी में यदि ऐसा हो रहा है, तो पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ इतना फ़ोर्स है, सब बैठे हैं, डीजीपी से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी, सीएस, एसीएस होम, सारे अधिकारी यहाँ हैं। उसके बावजूद भी ऐसी वारदातें हो रही, इससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2:30 बजे, 3 बजे लोग कहीं से खा पी के आ रहे हैं, उसके बाद टक्कर होती है गाड़ियों में, उसके बाद एक्सीडेंट करते हैं, फिर मार-पीट करते हैं घर। अब इसका मतलब है कि प्रदेश की राजधानी में देर रात तक शराब मिलती है, होटलों में बिकती है, या जहाँ भी मिलती है, अब कैफ़े खुले रहते हैं और आपके पब खुले रहते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। आखिर जब सरकार का सख्त नियम है कि 12 बजे के बाद कोई भी पब या ऐसी दुकानें जहाँ शराब वगैरह मिलती नहीं खुलेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? निश्चित रूप से इसके लिए पुलिस के साथ ही प्रशासन के अन्य अधिकारी भी ज़िम्मेदार हैं, एक्साइज़ डिपार्टमेंट के भी अधिकारी ज़िम्मेदार हैं कि भाई आप क्या देखते हैं? क्या लाइसेंस देने के बाद आप फुर्सत हो जाए हैं कि जिसको जो मर्ज़ी वो करता रहे और जनता इस तरह पिटती रही? आज हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। अब बता दें, पिछले 4 दिनों में 4 ऐसी वारदातें हुई हैं जो हमें बताती हैं कि प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, और जो भी इस तरह के दोषी हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात है, प्रदेश की राजधानी नहीं, सब जगह हो रहा है कि अगर पुलिस वर्दी का खौफ तो लोगों में खत्म हो गया, पुलिस कर्मियों में भी वरिष्ठों का डर खत्म हो गया है। क्योंकि उनको मालूम है, ठीक है, घटना कोई होगी, हम उसको दर्ज कर लेंगे, और क्योंकि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं। नहीं तो खुलेआम अगर अपराधी घूम रहे हैं, गुंडे घूम रहे हैं, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है? आप देखिए, पुलिस अगर रात में चले जाए, पुलिस आपको कहीं सड़क पर नहीं दिखती। आखिर पुलिस रहती कहाँ है? अब आज दिन भर चेकिंग के नाम पर केवल हेलमेट की चेकिंग होती है, सीट बेल्ट की चेकिंग होती है। कभी ये चेकिंग नहीं हुई कि आप चेक तो करिए कि गाड़ी में कोई क्या रख के जा रहा है। रात में अगर आप ये शुरू कर दीजिए कि गाड़ियों की चेकिंग होने लगे, और हर गाड़ी को खोल के देखा जाए, 2-4 गाड़ी, अपने आप लोगों में आतंक हो। लेकिन ये पूरी तरह से खत्म हो गया। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, पुलिस का जनता से भी जो आपस में मेल-जोल बातचीत होती है, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि थाना प्रभारी जो होते हैं क्षेत्र में, कभी भी किसी जो कितना भी इज़्ज़तदार आदमी रहा, तो उससे कोई मतलब नहीं रखते। वो तो अपनी वर्दी के होश में रहते हैं। ठीक है, हम अपने अधिकारी को पकड़ेंगे, नेताजी को, भाई जनता जाए भाड़ में, किसी को कोई मतलब नहीं रहता। आपको बता दें, इसके पहले जो व्यवस्था होती थी, तो पुलिस का जो भी थाना प्रभारी होता, क्षेत्र में पैदल शाम को घूमता था, लोगों से मेल मुलाकात करता था, लोगों के साथ बैठता था, पूछता था कि यहाँ कोई अपराधी नहीं रहता, कोई घटना तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन नहीं होता है ऐसा। अब तो टीआई साहब अपने में मस्त रहते हैं, बाकी अधिकारी अपने में, किसी को कोई मतलब नहीं, जो होना है होता रहे, कल आप पकड़ लेंगे, पकड़ जाएँगे, ठीक है, क्योंकि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई किसी को नहीं करना है। ये जो निडरता आ गई, इसके कारण ये अपराध और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आप हर थाने में चले जाइए, प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब लोग सिविल वर्दी में घूम रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अगर आप एक आध दिन किसी थाने में जाकर देख लीजिए कि प्राइवेट लोग क्या कर रहे हैं। प्राइवेट लोगों को जबकि स्पष्ट निर्देश है पुलिस मुख्यालय के कि थाने में जो भी आएगा वर्दी पहन के आएगा, लेकिन हर थाने में थाना प्रभारी के 3, 4, 5 लोग होते हैं जो सिविल वर्दी में कभी काम नहीं करते। उनका क्या काम है, आप जाकर थाने में पता लगा सकते हैं। इसी कारण जो लगातार घटनाएँ हो रही हैं, अब हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं घटनाएँ किस तरह हुई। बीती रात, पिछले शुक्रवार की रात 5 बजे, शाहपुरा काफ़ी वीआईपी इलाका माना जाता है। वहाँ के वाइसराय कॉलोनी में 5 बजे 15 बदमाश पहुँचते हैं, और घर में एक महिला थी जो कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं, निजी कॉलेज में, सेज कॉलेज में प्रोफ़ेसर हैं,
और उनके पतिदेव गुना जिले में कहीं वो ब्लॉक में जो सीओ होते हैं, जनपद पंचायत में सीओ वो हैं, और बेटा उनका वहाँ रहता है साथ में माता के साथ। ये कहीं गए थे, पार्टी से लौट रहे थे, भी रास्ते में इनका विवाद हुआ किसी चतुर्वेदी के नाम के व्यक्ति से। उसके बाद वहाँ भी विवाद हुआ, मारपीट, फिर उसके बाद घर आ गए लोग, थाने शिकायत की। और जब दूसरा पक्ष था, जब उसकी पिटाई हो गई, बता सुमित चतुर्वेदी नाम है, जिसके पिताजी की 10 नंबर मार्केट में दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी बड़ी दुकान है। उनको ले जाकर जब नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट कराए, उसके दोस्त पहुंच गए इसके घर, जो सुयश श्रीवास्तव के घर गए। वहाँ उनने तोड़फोड़ की, मोहल्ले की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, मारपीट की, और जो माता जी थी उनका मोबाइल छीन लिया, और जितनी गाड़ियाँ थी सब में तोड़फोड़ की। अब सोचिए 5 बजे सवेरे 15 लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। पुलिस के डायल 112 को फ़ोन भी किया गया, लेकिन बदमाशों के जाने के बाद ही वो लौटे। आपको ये बता दूं कि जब से नई 112 गाड़ियाँ आई हैं, तब से इनके पहुंचने का अगर टाइमिंग का चेक किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कितनी धीमी गति से चल रही हैं, जिस कारण अपराधियों को भरपूर मौका मिल रहा है। आपको बताऊं कि जो ये मकान था जहां तोड़-फोड़ हुई, वो सेज कॉलेज में प्रोफेसर हैं विशाखा श्रीवास्तव का। उन्होंने जाकर थाने में शिकायत की। अब उसमें पुलिस आगे कार्रवाई कर रही। एक व्यक्ति ने वहाँ धमकी दी कि मैं आईजी का बेटा हूँ, लेकिन जांच में पता चला, अभी तक की जांच में वहाँ के एसीपी का कहना है, उमेश तिवारी का, कि नहीं, अभी तक की जांच में कोई ऐसा नहीं आया कि कोई आईजी का बेटा हो। हाँ, एक एसडीओपी का जरूर बेटा है, जो नरसिंहगढ़ में है, प्रकाश शर्मा का एक बेटा है। वो प्रधान चतुर्वेदी का दोस्त है, जिसके मारपीट की गई, और वहाँ आपके नर्मदा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और उसके दोस्त लोग गए थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज सभी अपराधियों को ढूंढ रही है, और एसीपी उमेश तिवारी का कहना है कि अपराधियों को जल्द ही पता लगा के हम अंदर करेंगे कि आखिर इस तरह घटनाएं क्यों कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ये कोई आतंक अपराधी नहीं हो सकता है, पहली बार इस तरह की घटना किए हों। अब एक घटना तो हो गई शाहपुरा थाना, इसके पहले मिसरोद थाना क्षेत्र के एक कैफे में इस तरह की घटना हुई थी कि वहाँ 16 तारीख को विवाद हुआ था, और उसके बाद 19 तारीख को कैफे में पहुंच गए थे लोग। अब तोड़-फोड़ के जमकर, जो वहाँ वेटर थे, कर्मचारी थे, उनसे भी मारपीट की गई थी। उनसे मारपीट क्यों की गई थी? किसी भी योगेंद्र नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ था, और उनको पता चला था कि वहाँ बैठता है, और वो वहाँ जो मारपीट करने गए थे सेज कॉलेज के छात्र थे। उसमें पुलिस ने बहुतों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जो भी अगर बचे उनकी खोज जारी है। देखिए किस तरह पुलिस कार्रवाई की है, और जो अपराधी हैं वो बोल रहे हैं कि पुलिस हमारी बाप है, अपराध करना पाप है। अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप 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 है। सुना आपने पुलिस कार्रवाई। अगर इस तरह की कार्रवाई, हम कहते हैं ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि भविष्य में लोग कोई इस तरह की हिम्मत ना करें कि इस तरह की जो मारपीट करते हैं, किसी की घर महिला घर चले जाएंगे, उसको फ़ोन छीन लेंगे, इस तरह करेंगे, तो उस पर अगर सख्ती की जाए तो निश्चित रूप से अपराधों में रोक सकते। लेकिन साहब आप देखिए, कुछ दिन बाद छूट जाएंगे, फिर कहीं एक बार अगर अपराधी हो गए तो फिर उनको अगर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सोचते हैं अरे चलो अच्छा है, फिर दूसरी कार्रवाई करते हैं। एक घटना हुआ था आपको राजा भोज परिसर में, जहाँ की घर में जाकर लोगों ने पूरे मोहल्ले में, घर के नहीं मोहल्ले में, पहले एक घर में तोड़-फोड़ की, फिर मोहल्ले में गाड़ियों में जाकर तोड़-फोड़ की। पुलिस ने उसमें 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया है, और लोगों की खोज जारी है। एक घटना हुई थी निषादपुरा थाना क्षेत्र में, जिसमें एक कमरे में ले जाकर 3 युवकों को बंद करके अच्छी पिटाई की गई थी। आखिर ये सब प्रदेश की राजधानी में क्या हो रहा है? ये सबसे सोचने वाला विषय है कि भाई मध्य प्रदेश शांति का टापू है, उसकी राजधानी है भोपाल, अगर वहाँ इस तरह हो रहा है सब अधिकारियों के नाते, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इस पर सबको विचार करना चाहिए, और अगर पुलिस अफसरों पर भी अफसरों को भी सख्ती करनी चाहिए, और रात को ज़रा देखें कि पुलिस सड़क पर दिखे। और सबसे ज़रूरत है कि गाड़ियों की 4 पहिया बड़े-बड़े वाहन हैं, बड़े-बड़े लेकर लोग चलते हैं, डर नहीं रहता लोगों को। गाड़ियों की चेकिंग नहीं होती कि पीछे आप क्या रखे हो। अगर ये होने लगे, शराब की सख्ती पीकर घूम रहे हैं, रात भर आपको बैठा दो थाने में, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएँगी। लेकिन करे कौन? क्योंकि सबको अपने अपराध कम हो इससे मतलब नहीं, सबको अपने व्यक्तिगत कामों से मतलब है। आप पता कर लीजिए कि जो भोपाल में कितने अधिकारी कर्मचारी हैं जो इसके साथ, आप एक चीज़ ज़रूर देखिएगा,
अगर कोई ज़मीन से जुड़ा मामला आ जाता है, ज़रूर पुलिस वाले बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं। उसमें चाहे सही हो या गलत हो, उसको बुला के लाओ, उसको बुला के लाओ, आखिर ये क्या हो रहा? विशेषकर मिसरोद थाना क्षेत्र में इस तरह कई ऐसे हुई, कई बार शिकायतें भी की गई कि लोग बाहर के लोग आकर खुलेआम बंदूक ले लेकर घूम रहे हैं, ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। वहाँ पुलिस ऐसे मामलों में ज़्यादा ध्यान देती है, अपराधों में कम। तो मैं तो प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाणा, जो कि बेहद ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, उनसे कहूँगा थोड़ा सख्ती करें और जो इस तरह के थाना प्रभारी हैं जो धीमी करते हैं, उन पे ज़रा नकेल लगाएँ और 2-4 को अगर कार्रवाई करें तो अपने आप व्यवस्था सुधर जाएँगी। अगर किसी थाना क्षेत्र में घटना हुई है तो उस क्षेत्र के थाना प्रभारी को क्यों ज़िम्मेदार नहीं बताया जाता कि भाई कहाँ थे आपकी पुलिस कहाँ थी? क्यों गश्त नहीं हो रहा था? अगर ये होने लगे तो सब सड़क पर आ जाएँगे और सब काम करने लगेंगे। और इस घटनाक्रम के बारे में क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी शाहपुरा थाने के, वो भी सुन लीजिए। कल दिनांक 21/11 को फरियादिया विशाखा श्रीवास्तव, जो कि सेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ये थाने उपस्थित आई थी सुबह करीब 8 बजे। इनके द्वारा बताया गया है कि जब ये घर पे अकेली थी, रात के करीब 4 से 5 बजे के बीच 10 से 15 लड़के आते हैं घर पे और इनके बेटे शिखर श्रीवास्तव के बारे में पूछते हैं कहाँ है क्या है। जब इनके द्वारा बताया जाता है कि बेटा घर पे नहीं है, बाहर है, तो वो चिल्ला चोट करने लगते हैं और गाली गलौज करते हैं। उक्त आवाज़ सुनकर आसपास के 3-4 लड़के इनको बचाने के लिए या बात करने के लिए आते हैं। तो जो आरोपी पक्ष के लड़के, उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिससे 2-3 लोगों को चोट आई है, जिनका इलाज जारी है। उक्त घटना पर से तत्काल एफआईआर दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए। कुछ फुटेज प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर आरोपियों की तलाश बतासी कर कार्रवाई की जाएगी। ये हैं शाहपुरा थाने के पुलिस अधिकारी, जिनका वर्णन आपने सुना। अब इस मामले में भी राजनीति हो गई है। क्या कहती है कांग्रेस, सुन लीजिए। अब क्या कहते हैं भाजपा के नेता, भी आप सुन लीजिए। ये मध्य प्रदेश में चूंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है और मुख्यमंत्री जी लगातार पिकनिक बनाने में, घूमने में और हंसी मजाक में लगे हैं, लेकिन गृह मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो जमीन पर आने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से घरों में घुस के मारधाड़, सरेआम राजधानी के अंदर लूटपाट, सरेआम राजधानी के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार, इस तरीके की वारदात लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस जो है उन भ्रष्टाचार में लिप्त है। कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपराधियों से पैसे लेकर उनको छोड़ने का काम किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा, मध्य प्रदेश में मंत्रियों द्वारा इन गुंडे बदमाशों को संरक्षण दिया जा रहा है। जिस हालत से मध्य प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। कोई भी कितना बड़ा रसूखदार क्यों न हो, अगर कानून को अपने हाथ में देता है तो उसकी जगह जेल की सकीटें हैं। जिन घटनाओं की आप बात कर रहे हैं, ये सब घटनाएं संज्ञान में हैं और जो भी इस कृत्य को कर रहा है को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपना काम कर रही है, सबकी गिरफ्तारी होगी, कोई भी कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसे लगा, और यदि आपकी कोई राय है कि राजधानी की कानून व्यवस्था कैसे सुधर सकती है, लोग कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करें और हमें आपके पास भी कोई खबर है तो ज़रूर बताएं।